नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली कैंट के ईस्ट मेहरम नगर गांव में। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं एनएसजी की तरफ से, और ईस्ट मेहरम नगर जो गांव है उसको तोड़ने की तैयारी है। लोगों के जो सर हैं उनके ऊपर से जो छत है उसको छीनने की तैयारी है। ऐसे में तमाम जो गांववासी हैं वो इकट्ठा हैं। तमाम जो लोग हैं वो इनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं, न सिर्फ आसपास से बल्कि पूरी दिल्ली से। क्या इनका दर्द है, किस तरह से ये देखते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील उर्फ गौरव। क्या समस्या क्या है, क्या खतरा है गांव पे? खतरा है जी, हमारा गांव तोड़ने की बोल रखे एनएसजी वालों ने। तो हम गांव को नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें यही मरना मंजूर है। हम नहीं जाएंगे यहाँ से लेकर के, और ना हमें मुआवजा चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, हमें अपना गांव चाहिए। ये गांव है, मेहरम नगर गांव है ये। ठीक है, किस तरह की आंदोलन की तैयारी है आप लोगों की? ये बड़े तौर पे आंदोलन की तैयारी है हमारी। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम और आगे तो आंदोलन चलाएंगे। किस तरह का आंदोलन होने वाला है, क्या कुछ करेंगे आप लोग इसके लिए? कोर्ट जाएंगे? कोर्ट से राहत मिल गई है मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी देर के लिए? कोर्ट से स्टे मिल गया है 16 दिसंबर तक का। तो इसके लिए हम पूरी तैयारी से है, आंदोलन करेंगे जब तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस तरह से देखते हैं आंदोलन को? किस तरह, कितना लंबा आंदोलन चल सकता है? क्योंकि एक तरफ सरकार है, एक तरफ आप लोग हैं। ये जो है आंदोलन हमारा जब तक चलेगा, जब तक इसका सही निर्णय और सही समय पे हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम आज से नहीं, हम बहुत पुराने जमाने से यहाँ से, हमारे पिताजी हमारे उनके ऐसे हम जो है उस जमाने से रहते चले आए हैं। और हमें जिस हिसाब से इलेक्शन आते जो दिखाया जाता है आज हमें उजाड़ने पे आ गए हैं ये लोग। अच्छा, हाँ। इनको उजाड़ा जा रहा है, सबका ये कहना है कि, और अब जो है केवल बातों से बात नहीं बनेगी। क्या लगता है, बात बनने वाली है या फिर छट जाएगी? किस तरह का संघर्ष है आप लोगों का? बात बनेगी। अगर इस आंदोलन से नहीं मानेंगे, भूख आंदोलन किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा। किसी न किसी तरह सरकार को मानना ही पड़ेगा। क्या लगता है, सरकार मानेगी, सरकार झुकेगी? मानेगी क्यों मानेगी। हमारा सब समर्थन है, माने सरकार क्यों मानेगी? हमें गलत थोड़ा है, हम सही है, माने सरकार। कब से रहते हैं आप लोग, कितने दिन से यहाँ पे रहते आए हैं? हम यहाँ से पिछले 70 साल से रह रहे हैं। हमारे जो दादा परदादा वो कम से कम 100-120 साल से रह रहे हैं। और उन्होंने हमको ये बताते रहे हैं कि ये मेहरम नगर हमारे बच्चे बूढ़े जितने भी हैं इसी मेहरम नगर में ही रहेंगे, हम भी इसी में रहेंगे, यही मर जाएंगे। सब लोग यहीं रहेंगे, सही, यहीं मर जाएंगे, यानी घर छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। घर छोड़ने का सवाल पैदा होता है क्या? कोई मतलब ही नहीं है भैया। मर जाएंगे, यहाँ पे लड़ जाएंगे। गांव के लिए जितना हो सके उतना करेंगे। हमारा ऐतिहासिक गांव है, कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं है, कम से कम पक्के मकान है। 300 से 400 साल पुराना गाँव है हमारा। तो आगे रास्ता क्या देखते हैं? आंदोलन के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं भैया। जितना हो सके बढ़ चढ़ के तन मन धन से लड़ेंगे गांव के लिए, जितना हो सकता है उतना करेंगे। बिल्कुल, आप देखें, तन मन धन से लड़ा जाएगा, जो हो सकता है वो किया जाएगा, ऐसा सब लोगों का कहना है। आप आगे आ जाइए। क्या नाम क्या आपका? कृपाल सिंह। कृपाल, क्या लगता है कितना बड़ा संघर्ष चलने वाला है? एक तरफ सरकार, एक तरफ गाँववासी। संघर्ष तो जी ज्यादा लंबाई चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से एनएसजी ने नोटिस जारी किए हैं, गांव वाले जो हमारे बड़े छोटे हैं वो बात भी करने गए हैं 2-3 बार, तो वो बोल देते थे कि हमारे साथ नहीं है, बाद में आना। फिर हमने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की तो हमें स्टे तो मिल गया, लेकिन ये है कि स्टे मिलने के बाद हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि ये गांव हमारा आज का नहीं है, 300-400 साल पुराना गांव है। हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका जन्म यहाँ हुआ उनका स्वर्गवास भी यही हुआ है। तो जी हम ऐसे गांव खाली नहीं कर सकते। गांव ऐसे खाली नहीं होगा, 400 साल पुराना गांव है, बुजुर्ग रहते आए हैं, वो बुजुर्गों की जो जमीन है वो ऐसे नहीं छोड़ जाती। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो राघव ठाकुर है। कितना लंबा संघर्ष चलने वाला है? जी जितना लंबा संघर्ष चलेगा हम सब खड़े हैं, डटे हैं और रहेंगे। और झुकेंगे। नेता ही रुक जाइए जरा। हाँ, और अभी एक चीज बोलना चाहूंगा, गांव है तो हम हैं, ठीक है, और हम हैं तो आप हैं, मतलब ये सरकार है। गांव है तो सरकार है, क्योंकि गांवों से सरकार चुनी जाती है, सरकार से गांव नहीं बना करते। क्या नाम है आपका? चौधरी नरेश पालम। नरेश साहब, कितना बड़ा संघर्ष ये देखते हैं? गांव जो पूरा है, जो गांव के लोग हैं, उनकी जो छत है उस पे तलवार लटकी हुई है। ये जो तलवार लटकी है ये लटकी नहीं है, लटकाई गई है। सरकार की मंशा खराब है। ये जो जगह है ये बड़ी प्राइम जगह है, इस जगह को कोई दूसरे एंगल से देख रहे हैं। ये गांव है, इस बात को नहीं समझ रहे। ये गांव सदियों पुराना गांव है, इसको उठाना इतना आसान नहीं है। इस गांव को उठाने के लिए उन्होंने लाखों लाशें बिछानी पड़ेगी यहाँ पे।
360 गांव जब यहाँ पे इकट्ठा हुआ हो रहा है, परसों 30 सितंबर को अगर ये आते हैं, अब तो आएंगे नहीं कि स्टे हो गया है, जबरदस्ती इस गांव का नहीं उठा सकते। 360 गांव के सर्व बिरादरी 36 बिरादरी मेरनगढ़ के साथ है और साथ रहेगी। इस गांव को नहीं उठने देंगे, गवर्नमेंट की कोई भी मंशा हो। एनएसजी खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी की दी हुई जमीन पे रह रही है, क्या ये एनएसजी की जगह है? ये जो एनएसजी इनको ऑर्डर दे रही है ये गांव खाली करो, कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल। इसके पीछे क्या लगता है कितना लंबा संघर्ष ये जाने वाला है? एक तरफ सरकार है, एक तरफ गांववासी है, कितना लंबा संघर्ष हो? जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती, लिखित में हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल करती, अगर हमारा कोई इरादा नहीं इस गांव को तोड़ने का, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। बिल्कुल। आप लोग गांववासी हैं, क्या लगता है कितना लंबा संघर्ष होने वाला है? जब तक ये पुराना गांव है नहीं बचेगा, ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। अच्छा, किस तरह का संघर्ष होगा? क्या अगर सरकार कल कोई ज्यादती पे आती है, अपने बुलडोजर ले आती है, पुलिस प्रशासन हमला ले आती है, तब आप लोग क्या करेंगे? आप तो निहत्ते हैं। हम बिल्कुल जो हमसे होगा ना, लड़ाई लड़ेंगे हम। हमारा समाज पूरा इकट्ठा 360 गांव यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो हो सकता है जितनी लड़ाई लड़ी क्या होगा? कितनी लंबी लड़ाई होगी? किस तरह की लड़ाई होने वाली? किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, हम उस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जब हमारे साथ हमारे 360 गांवों के चौधरी हमारे साथ खड़े हैं, तो हम किसी से डरने वाले नहीं है। जमीन के लिए जान देंगे, सब प्रशासन से लड़ेंगे, जितना भी लड़ा जाएगा खुलकर विरोध होगा उसका। हम अपनी जमीन खाली करने वाले नहीं है। बिल्कुल। आप देखें कि जमीनें जो है वो खाली नहीं की जाएंगी, ऐसा लोगों का कहना है। आप पीछे ईस्ट मेहरम नगर का ये गेट नंबर 1 है, यहाँ पे हम लोग मौजूद थे। आपने पूरी जो कवरेज है वो यहाँ से देखी। यहीं आप रहते हैं? नाम क्या है? नरेश कुमार। नरेश, कितना बड़ा ये संघर्ष होने वाला है? कितना लंबा ये चलने वाला है? एक तरफ सरकार, एक तरफ थोड़े से गांववासी। जब तक गवर्नमेंट झुकेगी नहीं इस मुद्दे में, जब तक संघर्ष चलता रहेगा। ये हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, वैसे भी रहेंगे। सब पूरा गांव साथ है, पंचायत साथ है, सारी पंचायतें साथ है, दिल्ली की सारी 360 बिरादरी के जो पंचायत है वो साथ है सब, तो 36 बिरादरी साथ है। तो नेचुरल है, जीत किसकी होगी? बिल्कुल। आप समझे सच्चाई की जीत होगी, ऐसा गांववासियों का मानना है। क्योंकि सरकार के सामने जो है वो गांववासी है, पूरे जो पालम है 360 जो खाप है उसके लोग साथ में हैं। लिहाजा इनका जो इकबाल है, इनकी जो मजबूती है वो बुलंद है। उनका कहना है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, गांववासियों की जीत होगी। ईस्ट मेहरम नगर हमेशा जो सदियों से रहा है वो सदियों और आगे बना रहेगा। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।